इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं बीजेपी दफ्तर में लता जी को श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। बीजेपी दफ्तर में 2 मिनट का शोक रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि उनको दी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में मौजूद रहे। लता जी के निधन पर कार्यक्रम स्थगित किया गया। बीजेपी ने घोषणा पत्र को भी स्थगित कर दिया। उनको श्रद्धांजलि दी गई। लता जी के निधन के कारण कार्यक्रम पूरी तरह से स्थगित किया गया। तो कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र स्थगित कर दिया। आज उत्तर प्रदेश बीजेपी घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, जो नहीं किया गया है। लता जी के निधन पर कार्यक्रम स्थगित किया गया। बीजेपी ने घोषणा पत्र स्थगित कर दिया है। लता जी के निधन के कारण कार्यक्रम स्थगित किया गया है। तो भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हुआ और बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र स्थगित किया। आज भारतीय जनता पार्टी अपना उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन उन्होंने लता जी के निधन के कारण इसको स्थगित कर दिया और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। बीजेपी दफ्तर में 2 मिनट का मौन रख के शोक व्यक्त किया गया। अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, देख सकते हैं तस्वीरों में। आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होना था, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया है। लता जी के निधन से बहुत दुखी हैं सभी लोग। उनका निधन कला जीवन के अलावा पूरे देश और विश्व के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और इसी वजह से आज अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो घोषणा पत्र जारी करना था उत्तर प्रदेश में, उसको स्थगित कर दिया गया। उसको कार्यक्रम को पूरी तरह से स्थगित किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। रजनीश, जिस तरह से लता जी का निधन हुआ, पूरा देश इसको अपूर्णीय क्षति मान रहा है और वास्तव में उनके जाने से सभी दुखी हैं। हर एक इंसान परेशान है, हर एक इंसान हैरान है और इसी को लेकर आज जो कार्यक्रम बीजेपी दफ्तर में होने वाला था, उसको स्थगित कर दिया गया। घोषणा पत्र को स्थगित किया गया इस कार्यक्रम को, साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा गया। और किस तरह की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से नजर आई? देखिए, चूंकि एक उनका अपना फॉलोअर रहे हैं लता मंगेशकर जी का, तो एक कयास लगाया जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यक्रम है उसको स्थगित किया जा सकता है। उसकी ऑफिशियली नहीं आ रही थी, लेकिन जब अमित शाह है ऊपर लंबी बैठक चली, जिस बैठक में केशव मौर्य भी मौजूद रहे, दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे, उसके बाद तय हुआ कि आज इस कार्यक्रम जो आज संकल्प पत्र का घोषणा होना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2017 में संकल्प पत्र के सहारे सत्ता में आई थी, उसको लग रहा था कि इस बार जो संकल्प पत्र होगा उससे भी बेहतर होगा। तो आज वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया और बताया भी गया कि अगला जो अनाउंस किया जाएगा, लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है कि 8 तारीख को इनका संकल्प पत्र आएगा। चूँकि अमित शाह, मैं अपने सहयोगी से देखा हूँ, अभी भी अमित शाह पार्टी मुख्यालय में ही हैं, लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि केशव मौर्य बाहर निकल के जा चुके हैं, लेकिन सुनील बंसल हैं, स्वतंत्र देव हैं, तभी इंतजार हो रहा है कि यहाँ से वो निकल के जाए, क्योंकि यहाँ जाने के बाद उनके 2 कार्यक्रम भी है। एक बागपत में कार्यक्रम है, एक अमरोहा के गजरौला में कार्यक्रम है। तो हालांकि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने ये जरूर उनका उद्बोधन में था कि और सारे राजनीतिक कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन जो आज का कार्यक्रम है उसको स्थगित किया जा रहा है। तो अमित शाह सीधे वहीं जाएंगे, चूँकि उनको पब्लिक एड्रेस भी करनी है और उसके बाद लगातार जो इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो चलता रहेगा। जी, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है जिस तरह से उन्हें अभी और भी कार्यक्रमों में जाना है, लेकिन ये जो कार्यक्रम था आज जो होने वाला था, सुबह से जिसकी तैयारियां लगातार चल रही थी, जिसको लेकर अमित शाह लखनऊ में मौजूद थे और दफ्तर में पहुंच चुके थे, तो कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम को स्थगित इसलिए किया गया कि लता जी के निधन से वो काफी दुखी हैं, काफी परेशान हैं और हर एक व्यक्ति परेशान है, क्योंकि लता जी का जुड़ाव सभी से था। अगर हम आम की बात करें या खास की बात करें तो सभी लोगों का जुड़ाव था। उनके गाने हर कोई सुनता था, उनका दीवाना हर कोई था, उनकी आवाज का जादू हर एक जगह सर चढ़कर बोलता था। यही वजह आज बीजेपी को भी नजर आई और कहीं ना कहीं बीजेपी भी लगातार इसको मानती है कि वाकई उनका जुड़ाव सबसे था, इसलिए इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा।
देखिए, मैंने कहा कि एक उनका लंबा फॉलोअर रहे हैं लता जी का। क्या युवा की बात की जाए, पुराने लोगों की बात की जाए, एक लंबी कतार है और लगातार उसको बताने के लिए लगातार टेलीविज़न देखे या सोशल मीडिया देखे, चाहे यूथ भी कहेंगे, उनकी सोशल मीडिया पे लगातार उन लोगों को उनको लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इसी से लग सकता है कि उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये होना था, होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन आज होना था, इसको किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लगातार वो वेंटिलेटर पे ही थी जब संजय राउत का आया ट्वीट। हालांकि जब ऑफिसर ने, तभी से चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी में जो आज कार्यक्रम होने वाला है उसको स्थगित किया जा सकता है, चूँकि 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी किया गया और टाइम करते करते चूँकि जो कार्यक्रम था कि वो हॉस्पिटल से उनकी डेड बॉडी 12:30 बजे घर लेके जाएगा, तो यहाँ पे जो टाइमिंग की भी बात होती है। और चूँकि मैंने कहा कि एक उनका खास लोग फॉलोअर है, अभी भी अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, टीनेजर की बात की जाए, तो सारे लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो उनको भूला नहीं जा सकता। तो अब वही बात है कि जो कयास था उसी पे मुहर भी लगी कि आज जो इनकी घोषणा पत्र आने वाला था उस रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय चौधरी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका स्वागत है और आपसे सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि घोषणा पत्र जो आज जारी होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया है। लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही हैं, ये अपूरणीय क्षति देश के लिए है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है उसमें है कि इंडिया फर्स्ट, हम देश को पहले मानते हैं। और इस देश में जिनको भारत रत्न से सम्मानित है, स्वर सामग्री जिनको कहते हैं, तो स्वर की भारत के जिनको स्वर दिया है, ऐसी महान गीतकार, संगीतकार और गाने के लिए जिनका नाम है, तो उनका निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति अपनी असली श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपने घोषणा पत्र को आगे जारी करेगी, ऐसा पार्टी ने निश्चित किया है। संजय चौधरी जी, कब अब इस घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा? क्योंकि आज मौन भी रखा गया, मौन व्रत वहां रखा गया, 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई है लता जी को। और जिस तरीके से लगातार ये कार्यक्रम होना था, इसकी तैयारियां चल रही थी। हालांकि ये किसी को नहीं पता था कि आज लता जी हमें छोड़कर चले जाएंगी, लता दीदी हमें हमेशा के लिए अलविदा कह देंगी। जी, 2 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इन 2 दिनों में के बाद ही हम अपने इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे। लेकिन पूरी पार्टी, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करती है। और वो देश की महिलाओं की एक ऐसी प्रतीक थी जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो ऐसी देश की आधी आबादी के प्रतीक का आज चला जाना, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके प्रति सम्मान करते हुए अपने घोषणा पत्र को आज स्थगित किया है। और निश्चित रूप से यह देश की अपूरणीय क्षति है, देश का एक स्वाभिमान जिसमें पूरा देश गर्व करता था। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा क्षति का दिन है पूरे देश के लिए। तो भाजपा इससे अपने आप को संबद्ध करते हुए अपने घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने रोका है, स्थगित किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के उनके लिए एक विशिष्ट श्रद्धांजलि। बिल्कुल, तो ये पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि पूरे विश्व में उनके प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम भी लगातार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर को, जिस तरीके से लगातार वो अब हमारे बीच नहीं रही हैं। रजनीश हमारे साथ बने हुए। रजनीश, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लता मंगेशकर के जाने से, उनके निधन से, उनके इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद से अब जो पार्टी का घोषणा पत्र है वो 2 दिन बाद ही जारी किया जा सकता है। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? हैदर, मैंने पहले ही कहा कि जो कयास लगाया जा रहा है 8 तारीख को इनका संकल्प पत्र आएगा, क्योंकि इनके पास भी वक्त नहीं है। 10 तारीख को पहला फेज का इलेक्शन होने वाला है कि जब तक आप जनता के बीच कुछ लेके जाएंगे नहीं तो आखिर किस जनता किस भरोसा पे आपके साथ आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी वक्त बचा नहीं है। आज 6-7 2 दिन का चूंकि राष्ट्रीय शोक हुआ है, ये लोग 8 को पक्का ही करेंगे। इसको सूत्रों के हवाले से खबर नहीं कर सकते, ये पक्की खबर है कि 8 का इनका घोषणा पत्र लोगों के बीच होगा। जी बिल्कुल, तो 8 को घोषणा पत्र लोगों के बीच होगा। और आप जैसा बता रहे हैं, और ये सच्चाई भी है कि 10 फरवरी को पहले फेज का इलेक्शन होना है, मतदान होना है, और ऐसे में इंतजार करना ज्यादा सही नहीं होगा बीजेपी के लिए। और इसीलिए 8 को ही घोषणा पत्र आ जाएगा। ये लगातार
सच्चाई की खबर सामने आ रही है। लेकिन रजनीश, इस वक्त जहां आप मौजूद हैं, पार्टी कार्यालय पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या तस्वीरें हैं और कितने लोग अभी वहां मौजूद हैं? कौन से नेता अभी बरकरार हैं और कौन चले गए? देखिए, मैं बीजेपी मुख्यालय पर हूँ। मैं अपने सहयोगी अमित से कहूँगा कि थोड़ा सा दिखाए, क्योंकि जो भी लोग हैं मीडिया के ही लोग यहाँ पे हैं। और हालांकि कुछ कार्यकर्ता जरूर है अपने नेता को दीदार करने के लिए, क्योंकि अमित शाह माना जाता है कि अगर मोदी के बाद कोई फेस फ्रेम है तो अमित शाह है। यहाँ पे वर्कर भी है। और कौन कौन से नेता के सवाल है, तो मैंने कहा कि केशव मौर्य चले गए हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अंदर के साथ ही स्वतंत्र देव हैं, और वो सारे लोग हैं, बंसल जी हैं, अनुराग ठाकुर हैं, वो सारे लोग हैं। मंथन चल रही है। मैंने कहा कि कुछ संकल्प पत्र को लेकर चूंकि तैयारियां हो चुकी थी, प्रिंट आउट होके निकल रहा था, चूंकि बहुत बड़ा चैलेंज भी है। बिल्कुल, तो बड़ा चैलेंज था। और जिस तरह से लगातार लता जी के निधन को लेकर ये खबर आने के बाद कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो जिस तरीके से स्वर संगीत की एक सामग्री कहे जाने वाली लता जी हमारे बीच नहीं रही, उनके निधन से पूरे देश में आघात पहुंचा है, पूरे देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ले ली। कला जगत को एक अपूर्णीय क्षति है, प्रियंका ने भी कहा है। शांत हुई है स्वर कोकिलाबेन। लता मंगेशकर का निधन पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी हानि है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन वाकई सबसे बड़ा नुकसान आज का है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि लता जी आज ये रविवार को इतनी मनहूस खबर आएगी, इतनी हैरान करने वाली खबर आ जाएगी और हम सबको छोड़कर लता जी चली जाएंगी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है और उन्होंने भी उनकी ईश्वर ने आत्मा को, दिवंगत आत्मा को चरणों में स्थान दे, ये कहा है। भारत रत्न स्वर कोकिलाबेन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीधे तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त आपको बता दें हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान पर ले जाया जाएगा। और ये तस्वीरें सीधे हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त। ये लाइव तस्वीरें सीधे मुंबई से लता मंगेशकर का निधन, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हुआ है और उनके निधन से सभी भावुक हैं, सभी परेशान हैं। तो आज शाम को शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार। तो 92 साल की उम्र में लता जी का निधन। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन होने के बाद लगातार सभी हैरान हैं, सभी परेशान हैं। स्वर कोकिला के निधन से हर कोई हैरान रह गया। ट्वीट के माध्यम से लता जी को श्रद्धांजलि हर कोई दे रहा है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। प्रभु श्री राम अपने चरणों में उनको स्थान दे, ये सभी उनके लिए दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं। हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा है और हर इंसान उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। लता मंगेशकर जी के निधन से हर कोई हैरान रह गया। शांत हुई स्वर सरस्वती। शोक में डूबा पूरा देश शोक में डूबा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।